बंधुवर, आपका जैसे कि अभी ऑपरेशन हुआ है और आपके मन में कई तरह की शंकाएं होंगी कि अब मुझे क्या खाना है, कैसे ज़िंदगी जीनी है और क्या क्या परहेज करने हैं। तो उस सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो हमारे किसी स्टाफ मेंबर से भी पूछ सकते हैं और बाद में फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो आमतौर पे जो प्रश्न सबसे पहले मन में ये आता है कि खाने पीने के बारे में कैसा है। तो खाने पीने के बारे में किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। जैसा खाना पीना भोजन आप पहले करते थे उसी तरह से करें। यदि शुगर के मरीज हैं तो शुगर के बचत के लिए जो पहले मीठे का चिकने का परहेज करते थे सो तो करना ही करना है। और इसी तरह से यदि ब्लड प्रेशर या और किसी तरह की शरीर की तकलीफ है और उसके लिए आपके डॉक्टर ने कोई आपको परहेज बताए हुए हैं तो वो तो आपने करने हैं। लेकिन आँख के ऑपरेशन से कोई परहेज ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि नशीली वस्तुओं का प्रयोग ना करें। और यदि बहुत ही मजबूरी है तो कम से कम मात्रा में, जितने से काम चल जाए उतनी कम से कम मात्रा में शराब या इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि ना करें तो सबसे ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो है कि नहाने धोने का खास तौर से होता है कि हम नहाने धोने के बारे में कैसे करें। तो उसके लिए ये है कि आँख को बचत रखनी है लगभग 1 सप्ताह तक। कोई आँख में कच्चा पानी ना जाए, साबुन का पानी ना जाए, और क्योंकि इस सब से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और इसी तरह से सिर में भी यदि आप पानी डालते हैं तो लगभग 1 हफ्ते तक तो कोशिश करें कि आँख को बचा के सिर पर पानी डालें। और जैसे लेडीज़ हैं तो सिर के बाल पीछे करके दूसरे व्यक्ति से सिर के बाल धुलवा सकती हैं। लेकिन आँख को कच्चे पानी से या साबुन के पानी से बचत रखनी ज़रूरी है। इसी तरह से तेज़ धूप, धूल मिट्टी और चोट, उस सब से भी आपको बचत करनी है। उसके लिए काला चश्मा दिया जाता है जो कि आपको तेज रोशनी से भी बचाएगा और धूल मिट्टी धूप वगैरह से भी बचाएगा। तो इसके लिए आपने काला चश्मा लगाना है, जागते हुए लगाना है। रात को सोते समय काला चश्मा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। और आँख को मसले भी नहीं, रब भी नहीं करें, क्योंकि आँख को रब करना भी ठीक नहीं होता है। अब आपको दवाई डालने के तरीके के बारे में बताएंगे। जब भी दवाई आप डालते हैं तो चाहे तो लेट कर भी डालें या बैठे भी डालें, लेकिन लेट के ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब भी दवाई डालें नीचे की पलक खोल कर डालें, क्योंकि नीचे की पलक खोलने से आँख पे कोई दबाव नहीं आता है। यदि ऊपर की पलक खोलते हैं तो फिर आँख पे दबाव आ सकता है। और 2 दवाओं के बीच में यदि संभव हो तो 5 मिनट का गैप भी रख लें, ताकि एक दवा डालने के 5 मिनट के पश्चात दूसरी दवा डालें। और एक हरी दवाई होती है जो आमतौर पे, जो कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप होती है, उसे सबसे बाद में डालें। आँख को धोने के लिए भी कई बार प्रश्न आता है कि हम आँख को ऑपरेशन के बाद कैसे धोएं। उसके लिए साफ बर्तन में साफ पानी तथा डॉक्टरी रुई 15 मिनट तक उबाल के, और जब वो कोसा हो जाए तो साबुन से हाथ धोकर उस फोए से नरम नरम हाथ से आँख साफ कर लें। बहुत ज़्यादा जोर से ना करें और इसी तरह से बहुत ज़्यादा बारी बारी भी ना करें। जब भी आपको लगे कि डिस्चार्ज वगैरह ज़्यादा आ गया है, गीड वगैरह ज़्यादा आ गई है, तो फिर ये कर लें। ऑपरेशन के बाद आँख में थोड़ा बहुत पानी आना, रड़क होना, यह मामूली सी बातें हैं और ये अक्सर होती हैं और ये टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। हल्का थोड़ा दर्द भी शुरू में हो सकता है। खांसी, कब्ज, बुखार, पेट दर्द वगैरह किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या हो, आपका जो पर्सनल डॉक्टर है, आप उन डॉक्टर से इन सब बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है। कोई सी जो भी दवा वो लोग दें वही दवा आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑपरेशन के लगभग 3 सप्ताह बाद आई साइट को और अच्छा बनाने के लिए हल्के थोड़े चश्मे की जरूरत पड़ती है। कम से कम 3 सप्ताह बाद, चाहे उसके बाद कभी भी, आप चश्मे का नंबर लेकर, यदि आपको लगे कि कुछ आई साइट वीक है तो आप चश्मा भी लगवा सकते हैं। यदि लगे कि आपकी आई साइट को कोई चश्मे की जरूरत नहीं है तो बेशक चश्मा ना भी लगवाएं। ऑपरेशन के बाद जब भी आप कहा जाता है दोबारा दिखाने के लिए तो उसके हिसाब से दिखाने आए। संडे को दिखाने ना आए, और जब भी आए हो सके तो सुबह के टाइम ही दिखाने आए। और इसके अलावा पुरानी पर्ची, दवाई, चश्मा, जो कुछ भी आपके पास रिकॉर्ड है वो भी साथ लेकर आए, उससे आपको फायदा रहेगा। ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे आंख में आई साइट अर्थात दृष्टि अर्थात निगाह बढ़ती जाती है। कभी भी यदि आपको लगे कि अचानक आई साइट कम हो गई है, या आंख में कोई दर्द पहले नहीं था और अब हो गया है, या आंख में रेडनेस पहले नहीं थी अब हो गई है, तो फौरन ही अस्पताल से संपर्क करें या आकर दिखाएं।
ईश्वर आपको अच्छी निगाह दे। धन्यवाद।